हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे छोटे बहन भाइयों, आज हम आपको ज़ीरो का नियम सिखाएंगे। यानी कि हम आपको आज ज़ीरो के बारे में सिखाएंगे कि ज़ीरो क्या होता है। आप सब परेशान होते हो कि भाई ज़ीरो कैसे होती है, तो ये समझने के लिए हमें पहले ज़ीरो को समझना होगा कि अगर हम ज़ीरो किसी से मल्टीप्लाई करते हैं या ज़ीरो को किसी से माइनस करते हैं या हम ज़ीरो में कोई डिजिट जोड़ देते हैं तो क्या होगा। हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि 2 भाग ज़ीरो, अगर हम 2 भाग को ज़ीरो से कर देते हैं यानी कि 2 को भाग करते हैं ज़ीरो से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक आंसर आता है पाई, क्योंकि अगर हम 2 को किसी से भाग देंगे तो 2 कभी भी भाग नहीं होता, तो इसका आंसर आएगा पाई। पाई को हिंदी में अनंत बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम ज़ीरो को भाग देंगे 3 से, पहले हमने 2 को भाग दिया था ज़ीरो से, तो हमारा आंसर आया था अनंत। अगर हम ज़ीरो को 3 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा ज़ीरो। अगर 3 की जगह यहाँ पर 1 होता, 2 होता, 9 होता, 8 होता, 7 होता, कोई भी डिजिट होती, 7, 8, 9, 1, 2, 3 कुछ भी होता, तब भी हमारा आंसर ज़ीरो ही आता। अब हम ज़ीरो की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यानी हमने ज़ीरो को गुणा किया 3 से। अगर हम ज़ीरो को 3 से गुणा करते हैं तो भी हमारे पास आंसर आएगा ज़ीरो। अगर हम ज़ीरो को किसी भी नंबर से, किसी भी डिजिट से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, किसी से भी गुणा करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। अगर हम ज़ीरो को डिवाइड कर देंगे ज़ीरो से या ज़ीरो को भाग कर देंगे ज़ीरो से, तो दोस्तों उसका भी हमारे पास आंसर एक पाई अंक के रूप में आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, ज़ीरो की अगर हम मल्टीप्लाई ज़ीरो से करेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं आएगा। दोस्तों आपको पता है फ्रेंड्स कि ज़ीरो कुछ नहीं होता है। ज़ीरो को बस बच्चों को टेंशन होती है कि भाई ज़ीरो क्या होता है। ज़ीरो तो कुछ भी नहीं है। अगर हम अकेले हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो इसलिए ज़ीरो हमेशा कुछ नहीं होता। अगर हम 5 में ज़ीरो प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास सिर्फ 5 आएगा। देखो दोस्तों, देखो बच्चों प्यारो, अगर हमारे पास 5 रुपए हैं और कोई हमें कह दे कि मैंने आपको कुछ नहीं दिया, यानी मैंने आपको 0 रुपए दिए और हम आप प्लस करो, तो आपके पास क्या आंसर आएगा। आपके पास 5 है तो 5 ही रहेंगे, ठीक है ना। आप अगर 5 में से 0 घटा देते हो तो हमारे पास तब भी 5 रहेंगे। 5 की जगह कोई भी डिजिट होती है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, किसी भी डिजिट में से अगर हम 0 घटाते हैं तो हमारे पास 0 ही आएगा। या हम 0 में से माइनस कर देते हैं, 0 में से कोई भी डिजिट घटाते हैं। अभी तो हमने पहले डिजिट घटाई थी, उसमें से 0 घटाया था, लेकिन अब हम 0 में से डिजिट घटा रहे हैं तो हमारे पास इसका आंसर आएगा -2। क्या आंसर आएगा, -2, ठीक है ना। क्योंकि पहले 0 में से 2 को घटाना है, तो लेकिन जब हम 0 में से 2 को घटा रहे हैं तो उसका आंसर हमारे पास -2 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम 0 में प्लस करते हैं 2, 0 में हमने ऐड किया 2, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास प्लस के 2 आ जाएंगे। ठीक है, देखो हम ना 0 में कुछ भी प्लस कर सकते हैं और कुछ भी माइनस कर सकते हैं। अगर हम माइनस करते हैं डिजिट में से 0 को तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास डिजिट की डिजिट रह जाएगी। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि 0 में कोई चीज़ प्लस कर देते हैं तो वो हमारे पास जो डिजिट होगी वो प्लस के रूप में आ जाएगी। अगर हम 0 + 0 करेंगे, यानी 0 + 0, जाहिर सी बात है 0 तो कुछ डिजिट ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे प्लस कर दें या फिर भी हम उसे माइनस कर दें या हम उसकी मल्टीप्लाई कर दें, तो आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, है ना फ्रेंड्स, है ना प्यारे बच्चों। तो देख लेते हैं, अगर हम 0 की प्लस 0 में करते हैं तो 0 आएगा, 0 - 0 करते हैं तो 0 आएगा, और 0 × 0 करते हैं तब भी 0 आएगा। ये बहुत कॉमन बात है, इसे आपको याद करना चाहिए कि अगर 0 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तभी 0 आएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है बच्चों आपको, तो प्लीज़ मेरे प्यारे बहन भाई लाइक कीजिएगा।